आपने जिले का नाम रोशन कर दिया है। अब कैसा महसूस हो रहा है? आप ये कह देंगी कि जो एक टॉपर को महसूस होता है वो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन इसके इतर कुछ नया बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़िले में पहला स्थान पाना अपने आप में कोई छोटा काम नहीं। इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा ज़िला है, उसमें पहला स्थान पाना कैसा लग रहा है? कुछ रटाया मत बोलिए। तो कैसे गाइड करते थे आप, कैसे सब कुछ मेंटेन कर पा रहे थे? मेंटेन, सबसे पहले तो मुझे घर का कोई काम से मतलब नहीं था। मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ फोकस करने के लिए कहा था, सिर्फ पढ़ाई पे, तुम पढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि आप जो बच्चे या बच्चियाँ देख रहे हैं उन्हें कह रही हैं कि आप काम मत करिए। अब आपसे सवाल ये है कि आगे चल के आपने बताया कि हम डॉक्टर बनेंगे, आपको डॉक्टर ही क्यों? परिवार कितने, टोटल कितने फैमिली आप संयुक्त परिवार में रहते हो कि एकल परिवार में? आपकी बेटी जिला में नंबर 1 आई है, टॉप कर गई है इंटर में। कैसा इंटर की हुई है और हाउस वाइफ है, घर की जिम्मेदारी बड़ी है और परिवार भी आपका संयुक्त परिवार है, तो परिवार की व्यवस्था को देखते हुए, काम करते हुए अपनी बच्ची का मेंटेन आपने कैसे किया? माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, इसमें लगातार जो बच्चियाँ हैं शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं। कोई भी एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें देखा जाता है कि बच्चियां सबसे आगे रहती हैं और कारण यही है कि वो मन लगा के पढ़ती हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई करती हैं। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटर में दोनों जगह देखा जाए तो जो बच्चियों का पास होने का आंकड़ा है बच्चों से काफ़ी ज़्यादा है। हाई स्कूल में लगभग 88% बच्चे और 91% लड़कियां, वहीं इंटर में लगभग 81% जो है कि बच्चे और 85% के आसपास बच्चियां पास हो गई हैं। जो आंकड़े हैं उनमें बच्चियां ही सबसे आगे हैं और टॉपर की लिस्ट में भी बच्चियां सबसे आगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। जनपद भदोही में हम सब मौजूद हैं और भदोही की टॉपर इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई है। नाम है साक्षी सिंह। साक्षी सिंह, यही नाम है ना आपका? 500 पूर्णांक है। कितना नंबर मिला आपको? 455। 455। आपके माता पिता क्या नाम है, सबसे पहले ये बता दीजिए। मेरे पिता का नाम राजेश कुमार सिंह है, मेरी माता का नाम गीता सिंह। किस स्कूल में आपने पढ़ाई करी? मैंने माँ गंगा शिक्षण संस्थान स्कूल में पढ़ाई की, जिसका मतलब जो कि ज्वाइंट था श्री नारायण स्कूल से, इंटर कॉलेज, जो कि धनतुलसी में है। धनतुलसी में है। यहाँ से लगभग कितना दूर होगा? यहाँ से लगभग ज़्यादातर 25-30 किलोमीटर होगा। ज़्यादातर 25 से 30 किलोमीटर। जाना कैसे होता था? मैं यहाँ MGSS में पढ़ाई करती थी, माँ गंगा शिक्षण संस्थान में, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। अच्छा। जो मुख्य विद्यालय है वो वहाँ से संबद्ध था, जो आप जहाँ पढ़ रही थी वो 3 किलोमीटर है, लेकिन जो केंद्र है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। लेकिन माना तो यही जगह जो 3 किलोमीटर है। हाँ, वहीं पे मैंने वहीं पे की है। अच्छा अच्छा। तो जब एग्ज़ाम हो रहा था तो आपको क्या लग रहा था कि हम इस बार इंटर जो है कि टॉप कर पाएंगे जिला, या फिर कैसे पास हो जाए, कुछ लग रहा था या फिर ऐसे एग्ज़ाम देते गए और रिजल्ट आ गया? मेहनत करने के बाद पहले मैंने खूब पढ़ा था, चैप्टर्स अच्छे से मेरे सब कुछ क्लियर थे, लग नहीं रहा था, इतना प्रेशराइज नहीं था कि बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार हमने बोर्ड का पेपर दे चुका है। हाँ, पहली बार हेजिटेशन होती है, लेकिन एक बार हमने बोर्ड का पेपर दे चुका, अच्छी तैयारी थी, इसलिए कोई हेजिटेशन नहीं था कि बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। बोर्ड, आधे लोग बोर्ड वर्ड से डर जाते हैं, लेकिन कुछ ये नॉर्मल पेपर होता है, जैसे आम पेपर होते हैं उसी की तरह। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो बोर्ड का पेपर कोई पहाड़ नहीं है, सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, बस ये नाम का होता है बोर्ड का पेपर। ठीक है, इंटर में आपने अच्छा खासा जो है कि आपका अंक आया है। हाई स्कूल में क्या कंडीशन था? हाई स्कूल में भी मेरी कंडीशन सही थी, 83% था मेरा, लेकिन फिर भी मेरी कुछ कमी थी उसमें, जो कि मैंने सुधारने की कोशिश की क्लास 12th में। हाई स्कूल में बढ़िया था, 83% लगभग था। हाँ, आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? मेरा विषय तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं बायो स्ट्रीम से हूँ, इसलिए बायोलॉजी भी मुझे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेरे आगे जो सपना है वो डॉक्टर बनने का है, जिसमें बायोलॉजी का स्ट्रीम ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी। अच्छा, तो बायोलॉजी में कितना अंक मिला है आपको? मेरा बायोलॉजी में 86 नंबर है। 86 मिला है। सबसे पहले तो जो आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे थे उन टीचर को बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से, क्योंकि अगर वो मेहनत ना करते तो आपका शायद, क्योंकि कहा जाता है आप कितना भी घर पे मेहनत कर लो, जब गुरु अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा तो आपको आएगा क्या। इस पूरे दरमियान जो सहयोग मिला परिवार का, टीचर्स का, जो भी स्टूडेंट का भी कहीं न कहीं होता है सहयोग क्लास में, तो किस रूप में आप देखती हैं? इसका श्रेय मैं सबको देना चाहूँगी। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, फिर उसके बाद अपने शिक्षकों को जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जैसे अमित सर, अतुल सर, और फिर मेरे प्रिंसिपल सर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे मेरे ऊपर। उन्होंने कभी मुझे डीमोटिवेट नहीं किया, हमेशा मोटिवेट किया कि तुम मेहनत करो, इस चीज़ को ज़रूर पा सकती हो। मुझे विश्वास नहीं था, जितना मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, उससे कई ज़्यादा विश्वास वो मेरे ऊपर करते थे।
आपके ऊपर खुद विश्वास उतना नहीं था, उससे ज़्यादा वो आपके प्रिंसिपल आपको ट्रस्ट करते थे। ये बड़ी बात है, क्योंकि वो जानते हैं मेधावी छात्र हो या भी छात्रा हो, उनको पता होता है कि हमारा छात्र छात्रा कैसा है। फिलहाल आपसे सवाल ये है कि आगे चल के आपने बताया कि हम डॉक्टर बनेंगे, आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, डॉक्टर ही क्यों बनना है। मेरा आज से नहीं, जब मैं 3rd 4th में पढ़ती थी तो एक कर्सिव ड्राइंग का पेपर होता था। कर्सिव में कुछ टॉपिक्स दिए जाते थे जैसे आपके एम के बारे में लिखने के लिए। मैंने 3rd 4th से ही मेरा एम जो था डॉक्टर बनने का था। मैंने इसी पे हमेशा 3rd से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था डॉक्टर के बारे में लिखने के लिए, क्योंकि मेरा वो एम बन गया था। मुझे डॉक्टर इसलिए बनना था क्योंकि मैं समाज को एक नई दिशा देना चाहती थी, समाज की सेवा करना चाहती थी, साथ ही साथ पैसा भी कमाना चाहती थी। बस दोनों है, समाज की सेवा भी करना है, पैसा भी कमाना है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरे 2 बहन 1 भाई हैं। 2 बहन 1 भाई। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक चलाते हैं। माताजी? माताजी हाउसवाइफ हैं। अगर इनका घर दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा विजुअल लगाएंगे। घर इनका यही आपका घर है? घर इनका कच्चा है। आज की जो परिवेश चल रहा है, जो एक तरह से ट्रेंडिंग चल रहा है कि घर पक्के हों, बढ़िया मकान हो, या फिर आप सवर्ण बिरादरी से भी बिलोंग करती हैं, तो लोगों को लग रहा होगा कि बढ़िया घर होगा, अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड होगा। और आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई क्या कुछ है? मेरे पिता जो हैं वो BA किए हैं, मेरी मम्मा जो हैं वो 12th तक पढ़े हैं। तो इनका भी सपोर्ट आपको मिला है? हाँ, फुली सपोर्ट भी ना। पेरेंट्स के सपोर्ट की कुछ हो सकता है क्या? उनको पूरा विश्वास था मेरे ऊपर कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। किस तरह से आप लोग गाइड किया है उन दोनों ने, जिनके हमेशा वर्क में रहते हैं, ड्राइवरी करते हैं, घर तो कम ही रहते होंगे, माता भी जो है कि घर की जिम्मेदारी भी लंबी है, तो कैसे गाइड करते थे आप? कैसे सब कुछ मेंटेन कर पा रहे थे? मेंटेन, सबसे पहले तो मुझे घर का कोई काम से मतलब नहीं था। मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ फोकस करने के लिए कहा था, सिर्फ पढ़ाई पे, तुम पढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि आप जो बच्चे या बच्चियां देख रहे हैं उन्हें कह रही हैं कि आप काम मत करिए, आप टॉप कर जाएंगे? नहीं, ये बात तो नहीं है जी। वो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचती हैं, आपका कुछ सपना है। क्योंकि देखिए, हमें मोटिवेशन सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति से मिलती है। मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, वही सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। हर कोई चाहता है कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी हो। बस सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो इसी चीज़ से मिलता है कि हम भी आगे बढ़ें। और आगे किसके जरिए बढ़ सकते हैं? शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें किसी क्षेत्र में कहीं से कहीं तक पहुँचा सकता है। और मेरे लिए सबसे पहले यही साधन था कि मैं शिक्षा के द्वारा ही आगे बढ़ सकती हूँ और किसी के द्वारा नहीं। कहा जाता है कि स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। वही जो लाइन है, इन्होंने कह दिया है कि जो शिक्षा ये माध्यम है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से प्रभावित नहीं हो सकते। आपका खुद जो आपकी स्थिति है, परिस्थिति है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपने इसे चित्रित कर दिया है, आपने जिले का नाम रोशन कर दिया है। अब कैसा महसूस हो रहा है? आप ये कह देंगी कि जो एक टॉपर को महसूस होता है वो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन इसके इतर कुछ नया बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़िले में पहला स्थान पाना अपने आप में कोई छोटा काम नहीं। इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा ज़िला है, उसमें पहला स्थान पाना कैसा लग रहा है? कुछ रटाया मत बोलिएगा। मैं यही कहना चाहूँगी, कोई भी है, अगर आप भी टॉप करेंगे तो आपको अच्छा ही फील होगा, वो कॉमन बात है। अच्छा फील होना कॉमन बात है, लेकिन हाँ, मेहनत करना, मेहनत करके वो चीज़ करना, उससे जो खुशी मिलती है उसका अलग ही अंदाज होता है। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, कोई भी टॉप कर सकता है। सबके अंदर वो कोई ना कोई क्वालिटी भगवान ने दी है, बस उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत होती है कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। उस क्वालिटी को पहचानो, उस चीज़ पे फोकस करो तथा उसी क्षेत्र में मेहनत करो, ज़रूर सफल होगे। जैसे आपका परिवार कितने फैमिली, आप संयुक्त परिवार में रहते हो कि एकल परिवार में रहते हो? नहीं, हम लोग की फैमिली जो है संयुक्त ही है। टोटल कितनी फैमिली है? मेरे पापा जो है 5 भाई हैं। तो सब मिल के रहते हैं? हाँ, लेकिन और लोग बाहर रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ इस टाइम 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। फिर भी कितने परिवार होंगे टोटल? जन कितने होंगे लगभग? लगभग इस टाइम 10 होंगे। 10 जन में बच्चे कितने होंगे? बच्चे इस टाइम 4 हैं। 4? तो सब आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? नहीं, एक सिस्टर है, मेरी बहन है, और सब छोटे हैं। बाकी सब छोटे हैं। तो छोटे बच्चे भी हैं और घर का छोटा मोटा काम भी करना पड़ता होगा। सबको मेंटेन करते हुए पढ़ाई करके टॉप कर जाना, ये कुछ आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। एक तो पहली बात, मैं आपकी डेली रूटीन बताना चाहूँगी। मैं सुबह यहाँ से 5 बजे ठंडी में निकल जाती थी स्कूल के लिए, फिर शाम को 6 बजे आती थी। 6 बजे आके खाना पीना खाना, अपना होमवर्क करना, और फिर होमवर्क करके सेल्फ स्टडी करना,
पहले पढ़ने की मेरी स्ट्रेटजी क्या थी वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 12th का सिलेबस जहाँ तक है ब्रॉड भी है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसमें मतलब इतना शॉर्ट में दे देता है, डीपली में उसमें समझाया नहीं जाता। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत डीप होती है अगर समझने की कोशिश करें तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं यूट्यूब मेरा सबसे बेस्ट था। मैंने ज़्यादातर चैप्टर्स जो थे यूट्यूब की वीडियो से ही पढ़े थे, और मेरा स्ट्रेटजी हमेशा ये रहता था कि जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उस चैप्टर से मैं 1-2 चैप्टर हमेशा आगे ही रहती थी। आगे रहती थी इसलिए आगे आ गई। तो कभी क्लास में ऐसा तो नहीं हुआ कि साक्षी जो है कि आगे आगे पढ़ रही है, तो साक्षी हो सकता है कभी टीचर ना आए हो तो साक्षी आगे पढ़ा दी थी बच्चों को? क्लास ली है, बायोलॉजी की क्लास ली है, केमिस्ट्री की क्लास ली है मैंने होता क्लास। है ऐसा होता है, क्योंकि जब आप अच्छे पढ़ने लिखने में हो तो क्लास में अगर टीचर्स नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं जो मॉनिटर होता है या फिर जो पढ़ने लिखने में अच्छा होता है क्लास वही अटेंड कर लेता है। ऐसा आपने कितनी बार किया है? लगभग मैं 8th से ही अपनी क्लास की मॉनिटर हूँ, 8th से 12th तक। मैंने 8th से धीरे धीरे स्पीच वगैरह बोलना ये सब मतलब कॉमन हो गया था मेरे लिए। 9th से भी टीचर्स जो थे पहले पढ़ाते थे, फिर ब्लैक बोर्ड पे बुला के एक्सप्लेन कराते थे, जिसके कारण मतलब ये कॉमन बात हो गई थी जाके पढ़ाना। 9th से ही हम लोगों में हमने ये काम शुरू कर दिया था, 9th से 8th से अप्रॉक्सीमेटली। फाइनली अब पूछेंगे आपसे 4-5 सूत्र आप बता दीजिए कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे इंटर का हो, या कोई भी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि पढ़ाई करने का तरीका तो बदलता नहीं है। फिलहाल जो परीक्षाएं हैं वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। 4-5 सूत्र बता दीजिए कि उस ढंग से वो लोग पढ़ाई करें तो सफल हो जाए। सबसे पहले ये कि अपने पढ़ने का ये नहीं मैटर करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये देखो ही मत कि आप कितने घंटे पढ़े, ये देखो कि ये 1 ही घंटे पढ़ो। मेरा कहना है 1 ही घंटे पढ़ो, ब्रेक दे के पढ़ो, बीच में उठ के पढ़ो, मतलब ब्रेक दो। अगर आधे घंटे पढ़ रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक दे दो। जब तक माइंड एकदम कंसंट्रेट ना हो तो मत पढ़ो। मेरा तो कहना यही है। ये दिखावटे 10 घंटे लेके बैठने से अच्छा है कि आप 1 ही घंटे पढ़िए, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। कंसंट्रेट होकर पढ़िए, ये सही है। और पढ़ने का स्ट्रेटजी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबके थिंकिंग लेवल, सबके समझने का तरीका, सबका IQ लेवल अलग अलग होता है। किसको किस वे में समझ में आता है, कोई को रहता है पढ़ के 1 ही बार में समझ जाता है उस चीज़ को, कोई 5 बार में भी नहीं समझ पाता। तो अपने मतलब IQ लेवल के किस हिसाब से आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो हर पर्सन की थिंकिंग और समझने का तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल। हाँ, फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो भी पढ़ें उतना ही पढ़ें जितना आप एक बार में समझ सकते हैं उसको। ये दिखावटी काम मत करिए कि मैं 10 घंटे लेके बैठा हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसी पढ़ाई मेरी बिल्कुल नहीं थी। मैं आधे घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन जो पढ़ती थी अच्छे से पढ़ती थी, बीच में ब्रेक देती थी, फिर पढ़ती थी। ये मैंने रेगुलर पढ़ाई कभी नहीं की कि 10 घंटे बैठ के एक साथ पढ़ूँ। मैंने ऐसी पढ़ाई बिल्कुल कभी नहीं की है। 1 घंटे 2 घंटे पढ़ी, फिर ब्रेक करके फिर आराम से। हाँ, जब मन करता था तब पढ़ती। तो कोई फिक्स नहीं रहता कि इतने बजे से इतने बजे तक ही पढ़ना है, जब मन करे तब लेके बैठ जाओ बस। ठीक है। फाइनली इतने में अगर कोई भी इस चीज़ को फॉलो करता है तो फाइनली जो सफल हो सकता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। द रियल हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। आपकी माताजी थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप ठीक है, आप बैठे रहिए। माताजी, आपकी बेटी जिला में नंबर 1 आई है, टॉप कर गई है इंटर में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी मतलब 12 में अच्छा नंबर से पास हुई है, जिला टॉप की है और मेहनत करके की है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि आप इंटर की हुई हैं और हाउस वाइफ हैं, घर की जिम्मेदारी बड़ी है और परिवार भी आपका संयुक्त परिवार है, तो परिवार की व्यवस्था को देखते हुए, काम करते हुए अपनी बच्ची का मेंटेन आपने कैसे किया, कैसे गाइड किया? हमने कहा कि मैं काम करूंगी, आप पढ़ाई पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया करो और पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत में सफल करो। जी। हाँ। तो कोचिंग वगैरह लगाई थी आपने? जी नहीं, मैं अपने बेटे को कोचिंग नहीं लगाई। आपने कोचिंग नहीं करा है? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं किया। चलिए, ये जान लीजिए कि अगर आप सोचते हैं कि हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसे, हम कोचिंग करें ना करें, हमेशा जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है कि हम कोचिंग नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप पढ़ने वाले हैं, कोचिंग नहीं भी है, तो आप, उन्होंने कहा कि सेल्फ स्टडी करती थी, तो आपका जो पूरा पढ़ाई का जो भी रिजल्ट आया है वो सेल्फ स्टडी से आया है। बिल्कुल। कोई कोचिंग नहीं किया है? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चलाए जाते थे, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड किए हैं। सुबह भी 2 घंटे चलते थे फिजिक्स के क्लासेस, जो कि बाहर से आते थे टीचर्स बताने के लिए। इसीलिए मैं तहे दिल से अपने प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा कि लड़के पढ़ें या मत पढ़ें, लेकिन लड़कियां ज़रूर पढ़ें। वो लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानते थे। शायद ऐसा प्रिंसिपल किसी स्कूल का होगा, मैं तो यही कहना चाहूँगी। चलिए, प्रिंसिपल साहब को भी हमारी टीम की ओर से, आपको भी हमारी टीम की ओर से, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी भी ओर से हम आपको बधाई दे देते हैं। फिलहाल आप सुन रहे थे साक्षी सिंह को। गाँव है लमाही,
जनपद भदोही प्रथम स्थान प्राप्त किया है और गौरव की बात है। इसलिए हम आपको जो दिखाए हैं कैसे पढ़ते हैं बच्चे, कैसे पढ़ाई होती है, कैसा परिवार है, कैसा घर है, सब कुछ दिखाने की कोशिश रही। फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।